ये कहानी एक ऐसी नौजवान लड़की की है जिसकी ज़िंदगी उस वक्त एक खौफनाक मोड़ पे आ गई जब उसके गैराज में एक शख्स की लाश पाई गई। शांति न सिर्फ इस राज को छुपाने के लिए परेशान थी, बल्कि इस बात से भी लाइल्म थी कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। ये वाक़या शांति की ज़िंदगी में एक ऐसी उलझन ले आया जिसने उसे मुश्किल फैसले करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये लाश उसके गैराज में आई कैसे? ये कोई हादसा था या कोई साजिश थी जिसने उसे परेशान करके रख दिया था? लेकिन वो इन हालात से निकलने के लिए क्या क्या कर रही थी और कैसे कैसे मसाइल का वो सामना करती है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो में इस केस का हर रुख आपको हैरान कर देगा। शांति की उम्र 23 साल है। वो पार्टियों में आने जाने की बहुत शौकीन है। एक रात, मतलब ये आम सी रात थी, वो अपनी दोस्त के घर पर थी। इसके दोस्त का नाम फ्राई था। शांति और फ्राई अच्छा वक्त गुजारती हैं और वो वहाँ से एक बार में जाती हैं। वो बार में जाके खूब मस्तियाँ करती हैं, स्पेशल ड्रिंक लेती हैं। यानी मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों दोस्त थी और दोनों का वक्त अच्छा गुजर रहा था। क्लब में उनकी मुलाकात कुछ और लोगों से भी होती है जिनके साथ मिलकर उन्होंने खुसूसी मशरूबात मज़ीद पीना शुरू किए। ये जुमेरात का दिन था और उस दिन खुसूसी मशरूबात पर स्पेशल ऑफ़र थी। तो आप जानते हैं कि ऑफ़र हो और इस उम्र में ये इंजॉय ना करती, ये हो ही नहीं सकता था। तकरीबन रात के 2:30 बजे शांति कहती है कि ओह, बहुत टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। शांति और फ्राई दोनों क्लब से निकलती हैं और गाड़ी में जाके बैठती हैं। शांति गाड़ी ड्राइव करना शुरू करती है और वो फ्राई को लेकर उसके घर पहुंचती है। उसको ड्रॉप करने के बाद फौरी तौर पे शांति हाईवे पर आ जाती है ताकि वो अपने घर की तरफ रवाना हो सके। वो बड़े पुरसकून अंदाज में हाईवे पर सफ़र कर रही थी क्योंकि उसका बहुत अच्छा वक्त गुजरा था क्लब में और वो उस वक्त को एंजॉय भी कर रही थी, साथ साथ ड्राइव भी कर रही थी कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका होता है और उसकी गाड़ी के साथ कोई बुरे तरीके से टकराता है। इस सूरत हाल से वो शदीद परेशान हो जाती है और जब वो देखती है कि उसकी गाड़ी का शीशा बुरे तरीके से टूट गया है और उसकी गाड़ी के शीशे में एक शख्स अटक गया है, वो इस हादसे की जो मामला है उसको देखने के लिए बाहर निकलती है और वो देखती है कि उस शख्स का आधा हिस्सा उसकी गाड़ी के अंदर है और आधा हिस्सा उसकी गाड़ी के बाहर था। अब यहीं पे थोड़ी देर रुकिए क्योंकि कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको उस शख्स की थोड़ी सी दास्तान सुनाते हैं। तो उस वक्त शांति की गाड़ी के साथ टकराया, वो हाईवे पर क्यों मौजूद था और क्या उसको मालूम नहीं था कि हाईवे पर पैदल चलना या इसको क्रॉस करना बगैर किसी प्लानिंग के तो हादसे का बायस बन सकता था? क्या उसकी दिमागी हालत ऐसी थी तो उसको मालूम ही नहीं था कि क्रॉस कैसे करना है? आपको उसकी कहानी बताते हैं। इस शख्स का नाम बिग्स था। वो एक आम मेहनती मिस्त्री था और उसका ये कारोबार उसके ट्रक की वजह से चलता था। लेकिन एक दिन उसको अपना ये ट्रक सेल करना पड़ता है जिसकी वजह उसकी गर्लफ्रेंड के माली हालात थे। बिग्स हर सूरत अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करना चाहता था ताकि वो माली मसाइल से निजात पा सके। इसलिए उसके पास जितनी भी रकम थी वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है ताकि वो थोड़ी पुरसकून हो। मगर उसकी मदद करते करते वो खुद माली मसाइल का शिकार हो जाता है और अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे कि वो ट्रक की किस्तें अदा कर सकता। किस्तों की अदायगी ना होने की वजह से बिग्स का ट्रक जब्त कर लिया जाता है। यानी पहले उसकी गर्लफ्रेंड मसाइल का शिकार थी और अब बिग इसी गर्दाम में फंस गया था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड फंसी हुई थी। जब उसका ट्रक ही जब्त हो गया तो वो मज़ीद काम करने के काबिल ही नहीं रहा क्योंकि उसका सारा कारोबार इस ट्रक पर मुनहसर था। इसके ज़रिए ही वो कारोबार हासिल करता था। अब वो मज़ीद पैसा नहीं कमा पा रहा था जिसकी वजह से वो अपने तमाम बिलों की अदायगी में भी नाकाम हो जाता है। इन बुरे हालात की वजह से उसको घर से भी निकाल दिया जाता है और अब खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाला बिग्स बेघर हो चुका है और एक मेहनती इंसान को उसकी गर्लफ्रेंड सड़कों पे ले आई है। अगले 2 सालों में बिग्स की ज़िंदगी बेचैनी और जिद्दोजहद में गुजरती है।
कभी वो सड़कों पर रातें गुजारता है तो कभी बेघर अफराद के शेल्टर्स में जगह ढूंढता है। जिंदगी उसे मुख्तलिफ मौके देती है, लेकिन कोई भी ऐसा मौका नहीं था जो उसे मुकम्मल तौर पे संभाल सकता। फिर एक रात जब शहर की गलियां सुनसान और हवाएं पुरअसरार अंदाज में चल रही थीं, बिग्स गहरी सोचों में गुम था और लाशऊरी तौर पे वो कहीं जा रहा था। जब वो हाईवे के एक खतरनाक सेक्शन को अबूर करने की कोशिश करता है तो अचानक एक धमाके की आवाज़ गूंजती है, और ये ज़ोरदार तसादम था जब बिग्स एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाता है। और ये गाड़ी शांति की थी, जिसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि बिग्स गाड़ी के विंडशील्ड से टकराकर उसमें फंस गया। यानी उसका जिस्म का आधा हिस्सा शीशे के अंदर और आधा बाहर लटक रहा था। हादसे के वक्त शांति के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है और उस पर घबराहट तारी हो जाती है। वो शदीद परेशान होकर खुद से कहती है, ओह ये क्या हो गया। लरजते हाथों से वो गाड़ी को सड़क के किनारे रोकती है और बाहर निकलकर देखती है कि क्या हालात हैं। उसके सामने बिग्स की हालत दिल दहला देने वाली थी, लेकिन वो इतनी खौफजदा थी कि उसकी मदद करने का हौसला ही नहीं कर पाई। शांति ने हिम्मत बांधकर उसे विंडशील्ड से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके जख्मी जिस्म को छुआ वो बेख्तियार पीछे हट जाती। खुद को तसल्ली देते हुए बोलती है ये मुझसे नहीं हो सकेगा, और वो दोबारा गाड़ी में आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो बिग्स को इसी हालत में छोड़कर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। लग ऐसे रहा था कि इस हादसे की वजह से शांति फौरी तौर पर बिग्स को किसी हॉस्पिटल ले जाएगी ताकि उसकी ट्रीटमेंट का मामला शुरू हो सके, मगर वो उसके उलट करती है और अस्पताल जाने के बजाय गाड़ी सीधा अपने घर ले जाती है। और वो गाड़ी को गैराज में पार्क करती है। वहाँ से वो सीधी अपने कमरे में जाकर ज़ारों कतार रोने लगती है। उसकी आंखों में खौफ, नदामत और बेबसी के आंसू थे, और उसको कतई तौर पे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल से कैसे निजात पाए और कैसे वो इस जख्मी शख्स की मदद करे जो उसकी कार में अटका हुआ था। फिर अचानक गैराज से उसको कुछ चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कोई और नहीं, वही जख्मी शख्स था जो दर्द की शिद्दत से करा रहा था और बुरी तरह नडाल हो चुका था, क्योंकि शदीद जख्मी जो था, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। शांति लरजते कदमों के साथ गैराज की तरफ जाती है और बिग्स को देखकर आपदीदा हो जाती है। वो बेबस होकर बार बार कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब एक हादसा था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उस रात शांति कई बार गैराज में जाती है और हर बार वो बिग्स को देखकर माफ़ी मांगती है, लेकिन वो ना तो उसे छूती है और ना ही उसे कोई मदद फराहम करती है। उसके अल्फाज में एक बेबसी थी कि मैंने तुम्हें ज़ख्मी कर दिया, लेकिन इन हालात में कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे कि शांति कोई आम खातून नहीं थी जो किसी ज़ख्मी को देखकर बेबस हो जाती या उसको समझ ना आता कि अब करना क्या है। वो एक प्रोफेशनल नर्स थी और वो बतौर सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट एक जगह पर ड्यूटी सरंजाम दे रही थी। यानी वो एक ऐसी पेशावर नर्स थी जिसे मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल था कि किसी भी ज़ख्मी को कैसे इमदाद फराहम करनी है। उसे मालूम था कि बिग्स को फौरी तौर पे किसी किस्म की तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, वरना उसकी जान को ख़तरा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर उसने अपने पेशे के तकाज़ों और इंसानी हमदर्दी के असूलों को नज़रअंदाज कर दिया। शांति ने बिग्स की मदद करने की बजाय अपनी करीबी दोस्त फ्राई को फ़ोन किया। घबराहट और आंसुओं से भरे लहजे में वो उसे फ़ौरन अपने घर आने का कहती है। फ्राई भी वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी हालत को देखते हुए तेज़ी से उसके घर पहुंचती है और परेशानी के आलम में शांति से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, घबराई हुई क्यों हो। शांति उसे फौरी तौर पे गैराज में ले जाती है जहां विंडशील्ड में बिग्स फंसा हुआ था। उसको देखते ही फ्राई के होश उड़ जाते हैं। वो फौरी तौर पे उसको कहती है कि मैं इस मामले का हिस्सा नहीं बन सकती, और वो शांति के घर से निकलने का फैसला कर लेती है। और हैरत अंगेज़ तौर पे चाहिए तो ये था कि शांति वहाँ पे रहती,
लेकिन शांति भी बिग्स को उस हालत में छोड़कर फ्राई के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों यानी फ्राई और शांति रात के अंधेरे में सुकून से सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिग्स गैराज में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहता है। अगली सुबह शांति फ्राई की गाड़ी लेती है और अपने एक दोस्त जिसका नाम क्लैट है उससे मिलने जाती है। क्लैट हाल ही में जेल से रहा हुआ था और शांति उम्मीद कर रही थी कि इस सारी सूरत हाल में वो उसकी ज़रूर मदद करेगा। वो क्लैट के साथ बातचीत करती है और उसको अपने घर पे ले आती है, जैसा कि उसने फ्राई के साथ किया था। क्लैट के साथ भी वो वही करती है, उसको फौरी तौर पे अपने गैराज में ले जाती है। बदकिस्मती से उस वक्त तक बिग्स ज़ख्मों की शिद्दत और बेबसी के आलम में अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अगर शांति उसकी तिब्बी अमदाद के लिए अरेंजमेंट्स करती या कोशिश करती, उसको हॉस्पिटल लेके जाती, तो वो बच सकता था, मगर शांति की जानिब से तिब्बी अमदाद फ्राहम ना करने की वजह से वो बेचारा जान की बाजी हार गया। क्लैट लाश देखकर खौफज़दा हो जाता है, लेकिन वो फ़ौरन अपने हवास बहाल करता है और अपने एक कज़न को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो भी वहाँ पे मौके पे पहुँच जाता है। अब ये तीनों यानी शांति, क्लैट और उसका कज़न लाश को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाते हैं। रात के सन्नाटे में वो बिग्स की लाश को एक कंबल में लपेटते हैं और शांति की गाड़ी में डालकर करीबी पार्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ वो लाश को एक वीरान मुकाम पर फेंक देते हैं और कंबल वापस ले आते हैं ताकि कोई पहचान ना सके या उनका कुछ सुराग वहाँ पे ना रह जाए जो उनकी गिरफ्तारी का बायस बन सके। अगली सुबह पार्क में चहलकदमी करने वाले दो बुजुर्ग वहाँ पर बिग्स की लाश को देखते हैं, तो फौरी तौर पे करीबी फायर स्टेशन पहुंचकर उसकी इतला देते हैं कि पार्क में एक लाश मौजूद है। फायर स्टेशन वाले फौरी तौर पे पुलिस को मुतला करते हैं और पुलिस के अफसरान मौका पर पहुंचकर बिग्स की लाश को बरामद करते हैं। वो तहकीकात का आगाज़ कर देते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई गवाह था और ना कोई ऐसा सुराग जो उन्हें हकीकत तक ले जाता कि मरने वाला कौन है और उसकी लाश यहाँ कैसे आई। उधर शांति अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रही थी। वो अक्सर अफसोदा और उलझी हुई रहती थी, बार बार सोचती कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं जाएगी। तमाम खौफ के बावजूद ऐसा लग रहा था कि शायद वो कत्ल करके बच निकली है। इन सब को बिग्स की लाश को ठिकाने लगाए हुए 4 माह का अरसा गुजर चुका था, लेकिन कहते हैं ना, जुर्म किया गया हो वो छुप जाए, ये हो नहीं सकता। एक रात शांति अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि उसको पार्टियों में आने जाने का बहुत शौक़ था, जहाँ पर वो बहुत अच्छा वक्त गुजारती थी। इस पार्टी में भी वो ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी और उसे पार्टी में मज़ा भी आ रहा था। वो बिग्स के हादसे को बुलाने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से उसने पार्टी में चंद मशरूबात भी पिए और इन मशरूबात को पीने के बाद वो अपने होश खो बैठी और ज़रा बातूनी सी हो गई, यानी वो ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने लगी। यही वो मौका था जब कुदरत ने इंसाफ फराहम करना था। इस सूरत हाल में शांति लोगों को एक हैरत अंगेज़ कहानी सुनाने लगती है कि कैसे वो एक बार क्लब में नशे में धुत होकर जब वापस घर जा रही थी तो कैसे एक शख्स उसकी गाड़ी से टकराया और अपनी जान गंवा बैठा। पार्टी में मौजूद एक दोस्त जो ये कहानी सुन रही थी वो खौफज़दा हो जाती है और फ़ौरन घर जाकर पुलिस को कॉल करके इतला देती है। पुलिस पहले ही इस केस की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। इसके बाद अगले ही दिन पुलिस सर्च वारंट के साथ शांति के घर पहुंचती है, जहां पर उन्हें शांति की वो गाड़ी मिल जाती है जिसे बिग्स टकराया था, और गाड़ी पर अभी तक हादसे के निशानात मौजूद थे और साथ ही साथ बिग्स के जो ब्लड स्टेन थे वो भी वहीं पर मौजूद थे। यानी शांति इतनी खौफज़दा थी कि ना तो उसने गाड़ी को साफ़ किया और ना ही इसकी मरम्मत वगैरह करवाई, बल्कि उसको वहीं पे छोड़ दिया। इन सबूतों की रोशनी में पुलिस शांति को गिरफ्तार कर लेती है, उससे तफ्तीश की जाती है और उसका मुकदमा जब अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत सबूतों की रोशनी में उस पर जुर्म साबित करती है कि ये कत्ल की मुजरिमा है, जिस पर उसको 50 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है।
इसके साथ साथ अदालत क्लैड को 10 साल और उसके कज़न को 9 साल की सज़ा सुनाती है, जबकि जो दोस्त थी इसकी फ्राई, वो इन तीनों के खिलाफ गवाही देने के बदले में माफ़ कर दी जाती है।